नमस्ते दोस्तों, मैं प्रज्ञात मिश्रा आपका स्वागत करता हूं इस आयुर्वेदिक चैनल त्रिव्रज पे। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे सिर्फ हम और आप नहीं, पूरा विश्व जूझ रहा है। आज के डेट में तकरीबन 54 करोड़ यानी 54 करोड़ लोग इस समस्या से वर्ल्ड वाइड परेशान हैं, जो कि ये आंकड़ा 2045 तक 80 करोड़ के आसपास टच कर सकता है। आज हम जितनी भी बातें करेंगे वो 2022 तक के आंकड़े के हिसाब से बातें करेंगे, क्योंकि मेरे पास 2022 तक का ही आंकड़ा अवेलेबल है। तो 2022 में लगभग 14% लोग वर्ल्ड वाइड डायबिटीज़ से शिकार थे, यानी हर 100 में से 14 लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। इतना ही नहीं, 1990 से लेकर के 2022 तक ये डायबिटीज़ का आंकड़ा 7% से बढ़कर 14% हो गया। महज 30 साल में जस्ट डबल। कैन यू इमेजिन कितनी रैपिडली ये डायबिटीज़ फैल रहा है। 2021 में डायबिटीज़ के कारण डायरेक्ट तकरीबन 1.6 मिलियन लोगों की डेथ हुई है, जिसमें 11% लोग हार्ट अटैक से ख़त्म हुए हैं। तो आज मैं इस डायबिटीज़ का क्योर आपको बताऊंगा, जो कि हर घर में इजीली अवेलेबल हो सकता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ आंवला, एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस के बारे में। न्यूट्रास्यूटिकल्स जनरल 2023 के हिसाब से एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस यानी कि अपना आंवला, ये डायबिटीज़ को कम करने में कारगर है। डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए हमें सबसे पहले ये ज़रूरी समझना है कि डायबिटीज़ होता क्यों है। डायबिटीज़ ये हमारे बॉडी में बीटा सेल्स जो इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, उनके कम होने की वजह से, या हमारे सेल्स का इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है। तो इस पे आंवला का क्या रोल होता है। आंवला, सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ये एक परफेक्ट एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये जितने भी फ्री रेडिकल्स बॉडी में अवेलेबल होते हैं, ये उनको मार देता है या उनको ख़त्म कर देता है, जिससे क्या होता है कि बॉडी में जो भी आपके बॉडी ऑर्गन्स डीजनरेट हो रहे होते हैं वो फ्री रेडिकल्स की वजह से, वो रुक जाता है। आंवला आपके ब्लड में ग्लूकोज जो प्रोडक्शन की स्पीड है उसको स्लो कर देता है, ताकि ब्लड में ग्लूकोज धीरे धीरे बढ़ता है। और सबिस्ना ग्रुप 2023 में एक रिसर्च किया था। उस रिसर्च को मैं आपको एक बहुत सी सिंपल भाषा में समझाता हूँ। उन्होंने कुछ डायबिटिक पेशेंट्स लिए और उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में वो लोग थे जो आंवला पाउडर रोज सुबह 1 ग्राम पर डे लेते थे। ग्रुप बी वो थे जो आंवला पाउडर 2 ग्राम पर डे लेते थे। और ग्रुप सी वो जो कि मेटफॉर्मिन 500 mg डेली बीडी में लिया करते थे। अब इसका जो इम्पैक्ट हुआ, ये जो रिजल्ट देखा गया, मतलब ये जो क्लिनिकल ट्रायल चला 90 डेज तक चला, क्योंकि HbA1c का रिजल्ट हम नजर जानते हैं 3 महीने बाद ही सही आता है। तो इसमें जो ग्रुप ए था और जो ग्रुप सी था, जिन्होंने 1 ग्राम आंवला पर डे लिया और जिन्होंने मेटफॉर्मिन 500 mg बीडी में डेली लिया, तो उनका क्या हुआ, उनका जो रिजल्ट है HbA1c का वो ऑलमोस्ट इक्वल। लेकिन जो एक हैरानी की बात थी, ये थी कि ग्रुप बी वालों में, जिन्होंने 2 ग्राम आंवला पाउडर पर डे लिया रोज सुबह, इससे क्या हो गया कि जो उनका जो HbA1c का जो लेवल था वो ऑलमोस्ट 30% तक गया। इस रिसर्च में प्री मील और पोस्ट मील शुगर दोनों को टैली किया गया था, और दोनों में ही 2 ग्राम पर डे लेने वाले जो पेशेंट्स थे, डायबिटिक पेशेंट्स थे, उनमें असर काफी अच्छा आया। अब हम समझते हैं कि आंवला डायबिटीज का क्योर कैसे हो सकता है। तो आंवला आपका रिजुविनेटर होता है, इंग्लिश में से रसायन बोलते हैं। ये बीटा सेल्स को रीजनरेट करने में जरूर, ये आपकी जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, जनरली आप मेटफॉर्मिन वगैरह जो भी आप दवाइयाँ लेते हैं, उससे डीजनरेट होती रहती हैं, और ये एज के साथ वैसे भी अपने आप डीजनरेट होती हैं। ये इनको वापस से ग्रो करने में मदद करती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी अगर दवाइयाँ चल रही हैं, मेटफॉर्मिन, टाइमरेडी या कुछ और जो चल रही है, आप उसमें जाएँ और बंद, इससे भी आपको मतलब एक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। आप अपनी जो मेडिकेशन जो आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है, आप उसके साथ साथ ये आंवला पाउडर पर डे 1 ग्राम या 2 ग्राम पर डे के हिसाब से आप उसको लेते हैं। तो सुबह 1 ग्राम ले लें आप खाली पेट, और एक रात खाना खाने के बाद आप अपनी मेडिकेशन अपनी बंद मत कीजिए, उसके साथ चलाइए। और वीकली आप अपने जो है ग्लूकोज के टेस्ट कराइए, मतलब शुगर टेस्ट कराइए। तो आपको अगर इफेक्ट इसमें दिखता है कि आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपनी डोजेज है उनको कम करवा दीजिए। ये जो मेटफॉर्मिन वगैरह होता है, ये बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करते रहते हैं इंसुलिन को बढ़ाने के लिए। मेटफॉर्मिन हो गया या ग्लाइसिन हो गया, या तो ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करते हैं, या फिर ये बीटा सेल्स जो गिवन नंबर ऑफ बीटा सेल्स है उनको स्टिमुलेट। साधारण भाषा में समझते हैं, अगर आपके बॉडी में 10 बीटा सेल्स हैं इनिशियल स्टेज पे एडल्टहुड में, तो ये एज के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। और मेटफॉर्मिन क्या करती है, या फिर जो भी और अदर ड्रग्स हैं, ये क्या करती है कि इन्हीं 10 सेल्स हैं जिसमें से आप 9 बचे फॉर एग्जाम्पल, या 8 सेल्स बचे हैं आपके, तो उन्हीं को स्टिमुलेट करती हैं एक्स्ट्रा इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए। किसी भी चीज को आप कब तक स्टिमुलेट करके एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो
तो एक लेवल आता है, टाइम आता है जब वो मेटफॉर्मिन या और अदर ड्रग्स जो है ये इस पे असर करना बंद कर देती है, फिर अपने को डायरेक्ट इंसुलिन के शॉट्स लेने पड़ते हैं। इसमें आंवला आपका अलग करता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि आंवला रेजुविनेटर का काम करता है। तो ये बीटा सेल्स जो आपकी डिग्रेड होकर के 8, 7, 6 आ चुकी हैं, ये आंवला पाउडर क्या करता है, उनको वापस से इंक्रीज करना शुरू करता है, क्योंकि एक भी एलोपैथिक ड्रग्स नहीं करती है। ये आपके जैसे फॉर एग्जांपल बताया था 10 पहले था, डिग्रेड हो गए 5 बड़ी, तो ये आंवला पाउडर डेली कंज्यूम करने वाले लोगों में बीटा सेल्स इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ बीटा सेल्स इंक्रीज हुए 5 से 7, 7 से 8 इस लेवल पर आ गए। और जो भी हम एलोपैथिक ड्रग्स लेते हैं, आप सभी को पता है इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, और एक दो कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसमें आपके जो है आईज से लेकर के कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आपके न्यूरोपैथी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, आपके जो है नेफ्रोपैथी यानी आपकी किडनी से रिलेटेड डिसीजेज होती है, एलोपैथी में एलोपैथिक ड्रग्स लेने की वजह से हो जाता है। लेकिन आप अगर आंवला लेते हैं या मतलब आंवला पाउडर या फिर आंवले का जूस अगर आप डेली लेते हैं, तो आप इन सारे कॉम्प्लिकेशन से भी बच जाते हैं। मतलब आंवला एक ऐसा फूड है जिसे आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस ये दोनों मानता है कि आपके डायबिटीज की क्योर करने में बहुत हो सकता है, और आंवला लेने में आपका कुछ पता नहीं है। तो मेरी मानिए, आयुर्वेद को अपनाइए और धीरे धीरे आपको आयुर्वेद के चमत्कार अपने बॉडी में दिखना शुरू हो गए। ऐसे ही और जानकारी के लिए या और ऐसे वीडियोस आपके हेल्थ रिलेटेड जो आपके परिवार को आप स्वस्थ रखेंगे लाते रहेंगे, ये हमारे साथ। धन्यवाद।